नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख वृश्चिक राशि की कुंडली है कि जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपकी वृश्चिक राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्च के महीने में वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की क्या पोजीशन है। वृश्चिक राशि में स्वयं केतु विद्यमान है। महाकाजा आरंभ होगा तो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज व बुध की युति होगी 1 से लेकर 10 मार्च तक। 11 मार्च को बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी सूर्य व शुक्र के संग युति हो जाएगी 11 से लेकर 13 मार्च तक। 14 मार्च के आसपास सूर्य और शुक्र जो है मीन राशि में प्रवेश करके आपके पंचम में आ जाएंगे। सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति है। ये ग्रहों की स्थिति है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है, हम आपको ये जो राशिफल बताते हैं वो इस आधार पर बताते हैं कि कुंडली में जो 4 बड़े ग्रह हैं उनकी पोजीशन कुंडली में कैसी चल रही है, उसी के आधार पर राशिफल आधारित होता है। मेन बात, इसके अलावा जो छोटे छोटे ग्रह चलते रहते हैं वो बताते रहते हैं कि हर महीने के हिसाब से क्या क्या चेंजेस होंगे। जो 4 बड़े ग्रह होते हैं उसमें होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो एक राशि में 13 महीने रहते हैं, और शनि महाराज जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, और राहु और केतु जो एक राशि में 1.5 साल रहते हैं। इस समय अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो केंद्र में तो राहु और केतु चल रहे हैं, यानी आपके सप्तम भाव तो राहु केतु के अक्ष में है। शनि महाराज उन्हीं तीसरे भाव पर चल रहे हैं, यहाँ का बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि महाराज 3, 6 और 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि महाराज तीसरे भाव में चल के योगकारी स्थिति में बैठे हैं। जहाँ तक अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 2, 5, 7, 9 और 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विद्यमान है और नीच के हैं। यानी आप देखिए कि वृश्चिक राशि के लिए जो पोजीशन है कि कुटुंब का स्वामी, धन संपत्ति का स्वामी, वाणी भाव का स्वामी, वो अपनी नीच राशि में तीसरे भाव में चला गया, और साथ ही पंचम भाव का स्वामी यानी संतान का सुख, प्रेम संबंध, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब का कारक जो है वो नीच का चला गया, यानी धनेश और पंचमेश। क्योंकि हम जब धन की विचार करते हैं तो दूसरे भाव से, एकादश भाव से, पंचम भाव से और नवम भाव से। अब आप इसमें से जो 4 भाव हैं उसमें से 2 भावों का स्वामी जो है वो नीच राशि में चला गया और गलत जगह पर चला गया। क्योंकि तीसरे भाव में कहा जाता है कि गुरु शायद सबसे नेगेटिव फल तीसरे भाव में देता है। तीसरे भाव का गुरु क्या होता है, वो काम में बाधा डालता है, आपके दशम भाव से छठे भाव पर गोचर करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो काम में किसी प्रकार की बाधा जो है तीसरे भाव का गुरु डालता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लिए देखिए, जो आपका दशमेश बुध है वो 14 मार्च तक तो सही है, लेकिन 14 मार्च के बाद जो दशमेश बुध है वो अपने ही भाव से अष्टम पे चला जाएगा। यानी गुरु का दशमेश सूर्य का मीन राशि में जाना आपके लिए काफ़ी नेगेटिव होगा 14 मार्च के बाद, क्योंकि दशमेश सूर्य अपनी राशि से अष्टम में चला जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसलिए हम मान के चलें तो वृश्चिक राशि के लिए मार्च के महीने में अगर पॉजिटिविटी माने तो शुक्र की पॉजिटिविटी है, क्योंकि शुक्र चौथे भाव का अच्छा फल देते हैं, पंचम भाव का अच्छा फल देते हैं। शुक्र पॉजिटिव है, शनि महाराज पॉजिटिव है, और 1 से 10 तक तो बुध भी नेगेटिव है, लेकिन 10 मार्च के बाद बुध भी पॉजिटिव है। तो शुक्र, शनि व बुध हमारे पॉजिटिव है, और गुरु और सूर्य दोनों नेगेटिव हैं। गुरु जो तीसरे भाव में नेगेटिव होते हैं और सूर्य जो 14 मार्च के बाद पंचम भाव में नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि तीसरे भाव का गुरु और पंचम भाव में का जो सूर्य है वो काम के लिए हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिविटी ये है कि सप्तम भाव में मंगल चल रहे हैं। अब मंगल जो है वृश्चिक राशि के स्वामी है, और मंगल की दृष्टि आपके लगन पर है। मंगल की दृष्टि लगन पर भी है, मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी है। 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी है, और मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी है। मंगल जो तीसरे भाव के कारक ग्रह है अपने भाव को दृष्टि दे रहे हैं। यानी लग्नेश मंगल की जो लगन पर दृष्टि है वो आपके पराक्रम व साहस को बनाकर रखेगी, और आप परिस्थितियों का सामना भली भांति कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल स्थिति कैसी बनी है। इसमें सबसे पहली बात कि इस माह जो है आप अपने कार्यस्थल पर पूरी सावधानी रखें। दिमाग में इस बात को बिठा लें कि तीसरे भाव का गुरु जो अपनी नीच राशि में चला गया है, वो आपका पंचमेश और धन भाव का स्वामी होकर गया है, वो हमारे काम के लिए सही नहीं है। और 5वें भाव का सूर्य भी 14 मार्च के बाद हमारे काम के लिए सही नहीं है। इसलिए हमें कार्यस्थल पर बिल्कुल सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। हो सकता है काम में आपको किसी प्रकार की बाधा का अनुभव हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, या किसी प्रकार का कोई ऐसी जगह भी ट्रांसफर हो सकता है जो आपको बुरा लगे।
और काम में किसी मान सम्मान में कमी आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि पंचम भाव से हम मान प्रतिष्ठा का विचार करते हैं, उसका स्वामी जो अपनी नीच राशि में तीसरे भाव में गया है वो रोजगार में परेशानी देता है। तो इसलिए पहली सावधानी ये है कि जॉब बदलने का विचार हमें इस माह बिल्कुल नहीं करना। जॉब आपकी चलती रहेगी, क्योंकि इस माह आपके शनि बुध व शुक्र शुभ है, तो काम आपका नहीं रुकेगा, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप को जॉब में जो थोड़ी बहुत बाधा महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी वैल्यू कम हो गई ऑफिस में, उन सब चीज़ों को निकाल दीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपने जॉब छोड़ा, क्योंकि गुरु की पोजीशन ऐसी है, तो दूसरी जगह जाकर भी आप परेशान होंगे। इसलिए जॉब बदलने का विचार इस माह ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि 1 से लेकर 10 मार्च तक का समय, जब आपके तीसरे भाव से यात्रा का विचार करते हैं, उसमें गुरु शनि बुध की जो युति होगी, उसमें गुरु और बुध आपके लिए नेगेटिव होंगे। तो हो सकता है आपको 1 से 10 मार्च के बीच में यात्रा में कोई परेशानी आ जाए, आपका अपने नज़दीक के मित्र से कोई विवाद हो जाए, या आप किसी प्रकार के विवाद वगैरह में फंस जाए। इन सब चीज़ों की सावधानी रखिए। 1 से 10 मार्च तक अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आप बिल्कुल इंटरफेयर मत करिए अपना। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग को मैं सलाह दूंगी कि इस माह किसी प्रकार के बड़े निवेश की जोखिम ना करें, और किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए मार्च का महीना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि व्यापार में जो 1 से 10 मार्च तक का समय है उसमें धनहानि होने की भी संभावना बन सकती है। अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो कोर्ट केस के लिए सावधानी रखें, और क्योंकि इस समय जो है शत्रु आप पे हावी होने की कोशिश करेगा। सप्तम भाव ये जो राहु केतु के अक्ष में आया है, दाम्पत्य सुख में बाधा का संकेत है कि दाम्पत्य सुख में किसी प्रकार की बाधा आपके आ सकती है। तो इसलिए अपने जीवन साथी के संग तारतम्य बना के चलिए। और अगर आपको दाम्पत्य सुख में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो चमेली का तेल का दीपक आप बजरंगबली के सामने चलाइए और सुंदरकांड का पाठ करिए, तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन की बाधा दूर होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में आपके पंचम भाव में विराजे हैं और चतुर्थ भाव में भी शुक्र है, तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा है। लेकिन इस माह वृश्चिक राशि के जातकों को संतान से जुड़ी कोई चिंता जो है परेशान कर सकती है। आपके पंचम भाव में ग्रह है, चौथे भाव में ग्रह है और तीसरे भाव में ग्रह है, क्योंकि कहते हैं कुंडली के जब छठे, पांचवें, चौथे या तीसरे भाव में ग्रह होते हैं तो रात की नींद में किसी प्रकार की बाधा आती है। वो योग बन रहा है कि वृश्चिक राशि के जातकों को रात की नींद में किसी प्रकार की बाधा आएगी और मन में कुछ सुख शांति की कमी महसूस होगी। कुटुंब भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में गया है, तो कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो इस माह का हमारा पूरा फंडा यह है कि इस माह आपको किसी प्रकार के बदलाव का विचार नहीं करना। आप जो बिजनेस करते हैं करते रहिए, किसी नए काम की शुरुआत ना करिए। जॉब करते रहिए, जॉब बदलने का भी विचार मत करिए, क्योंकि आगे चलकर आपके पास समय आएगा, जब समय सही आएगा उस समय हम काम करेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो अगर वृश्चिक राशि के जातक इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें तो ओवरऑल उन्हें मार्च के महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनका रूटीन का काम चलता रहेगा। बस अपनी मन स्थिति को कंट्रोल करिए। और आपको काम में ज़्यादा बाधा आए तो आप क्या करिए कि 11 दिन लगातार ऐसा काम करें कि एक जगह बैठें और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ये काम 11 बार कर लीजिए, 11 दिन कर लीजिए लगातार, आपकी सारे काम की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में काम के हिसाब से शुभ तिथियाँ कौन सी हैं। जब चंद्रमा उनका पॉजिटिव होगा और उस समय वो काम करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियाँ हैं 1 व 2 मार्च, 5 व 6 मार्च, 9 व 10 मार्च, 16 व 17 मार्च, 18 व 19 मार्च, 20 व 26 मार्च, 27 व 28 मार्च व 29 मार्च वो शुभ तिथियाँ हैं जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। आप कुछ भी काम करने का प्लान करें तो उन तिथियों का ध्यान रखें। अब मैं आपको अशुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा या तो कुंभ का होगा, मिथुन का होगा या तुला का होगा, तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। तो भूल कर भी इन तिथियों पर महत्वपूर्ण काम ना करें। वो अशुभ तिथियाँ आप सुनिए 3 व 4 मार्च, 11 व 12 मार्च, 13 व 21 मार्च, 22 व 23 मार्च, 30 व 31 मार्च। तो दर्शकों, मैंने बताने की कोशिश करी कि वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि जो गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ साथ आपका दशमेश सूर्य भी अपने भाव से अष्टम में आ गया है, वो काम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। काम में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि काम की जगह पर आपकी वैल्यू घट गई, आपके मान सम्मान में कुछ कमी का अनुभव हो सकता है। लेकिन ये थोड़े समय की बातें हैं, इन बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। और ये बातें भी आपको वृश्चिक राशि के जातकों को तभी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी अगर आपकी दशाएं नेगेटिव चल रही होंगी। अगर इस गोचर के साथ आपकी दशा पॉजिटिव चल रही है तो ये बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। उसके बाद भी मैं कहूँगी, अगर वृश्चिक राशि का कोई जातक
इस नेगेटिव गोचर में भी उसको लगता है कि मैं वर्तमान में ये जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कोई दूसरी जॉब करूँ, और अचानक उसे जॉब का ऑफर भी आ जाता है, तो एक बार अपनी कुंडली किसी जोशी को दिखा लीजिए, जिससे ये पता रहे कि आपकी कुंडली में ऐसी सेफ पोजीशन है। ये तो तय है कि अगर इस गोचर में आपको जॉब का ऑफर आता है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी चल रही है, और जिस ग्रह की दशा चल रही है वो सर्वाष्टक घर में काफ़ी मजबूती से बैठा है। तो इसलिए इसका एक गोचर आता है, तो आप एक बार किसी से राय ले लीजिए कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस गोचर में जॉब को चेंज करना काफ़ी रिस्क का काम है। पता लगे आप यहाँ से निकले और किसी दूसरी जगह जाके परेशान हो गए, तो इसलिए जॉब के बदलने के बारे में बहुत सोच विचार का निर्णय लीजिए, सारी चीज़ों को सोच लीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। व्यापार में किसी प्रकार का आप जोखिम वगैरह का काम मत करिए, रूटीन में अपना काम करती जाइए, आपका काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हमें इस समय को निकालना है किसी तरीके से, क्योंकि वैसे भी कोरोना के कारण कामों में काफ़ी बाधा आ चुकी है, इसलिए आप अभी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जॉब जाने की संभावना जो है कई बार तीसरे भाव का गुरु और पंचम भाव का सूर्य जो है कई बार जॉब जाने की संभावना ही बना देता है। इसलिए आप जो रूटीन में आपका काम चल रहा है उसे चलते रहिए, और कभी भी प्रॉब्लम आए आपको एक जगह बैठिए, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 11 दिन तक लगातार करिए, आपके काम की सारी बाधा दूर हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।